स्टूडेंट वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कस के बारे में, जो कि एक एथलेटिक्स का एक इवेंट है और इसकी क्या डिटेल होती है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बता दूं, एथलेटिक्स के अंदर 3 तरह के गेम होते हैं, जैसे कि आपका पहला है रनिंग का है, सेकंड आपका थ्रोइंग के, और तीसरे जो है आपके जंप वाले इवेंट्स होते हैं। मेनली क्या है कि जो पहला इवेंट है आपका रनिंग के, आप इसमें वेरियस टाइप की रनिंग होती है। सेकंड आपका वेरियस टाइप के थ्रोइंग वाले इवेंट्स होते हैं, और थर्ड जो है आपका जंप करने वाले इवेंट होते हैं। तो आज उसी में हम जो सेकंड नंबर का इवेंट है आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम थ्रोइंग के बारे में जानते हैं। और थ्रोइंग के अंदर एक हमारा जो इवेंट है वो डिस्कस का है कि डिस्कस आप कैसे उसको थ्रो कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो आप मेरे हैंड में आप डिस्कस देख रहे हैं, ये जो है 1 kg का वेट है, ये फॉर वुमेन कैटेगरी का होता है। और जो 2 kg का वेट होता है वो डिस्कस का, वो फॉर मैन की कैटेगरी के लिए होता है। तो ये मेनली 2 कैटेगरी होती है, मेल और फीमेल के लिए, उसमें ये डिस्कस का यूज होता है थ्रोइंग इवेंट में। तो जिसको हम जानेंगे आज कि कैसे उसको थ्रो कर सकते हैं, उससे पहले जो हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसको कैसे होल्ड करेंगे, क्योंकि होल्ड करने की टेक्निक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर से उसको होल्ड नहीं करेंगे तो ये आप जो है इवेंट को अच्छे से कर नहीं पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों ही कैटेगरी में जो फेंकने का तरीका जो होता है बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। बस दोनों कैटेगरी में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस रहता है, इसको जो फेंकने वाला पर्सन होता है मेल और फीमेल, बस उनके लिए जो डिस्क का वेट जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया 1 kg का वेट जो होता है फॉर वुमेन के लिए होता है, और 2 kg का वेट जो होता है फॉर मैन के लिए होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको कैसे आप ग्रिप करेंगे, इसको ग्रिप करने का तरीका क्या होता है। तो स्टूडेंट्स क्या है, ये सबसे बता दूं, ये जो किस चीज का बना होता है, मेनली अभी जो आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे ये वुड का है, वुड है प्लस आपका इसमें आयरन का यूज किया गया है। एंड इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं इसमें एल्यूमिनियम का यूज किया गया है। तो ये प्रॉपर इसको एक शेप दिया गया है डिस्क का। मेनली अभी जो है मार्केट में वुड और कह सकते हैं आपकी फाइबर का जो है यूज हो रहा है इस टाइम में, और काफी हार्ड फाइबर होता है, मतलब प्लास्टिक का एक बहुत अच्छा एक मॉडिफाई कह सकते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट होता है, मटेरियल का बना होता है, वो काफी कह सकते हैं काफी लॉन्ग ड्यूरेबल भी रहता है। ये भी ड्यूरेबल है, बट इसमें क्या है, वुड का अगर यूज किया गया है, इनकेस कभी गिर जाता है डिस्क घूमते घूमते हुए कुछ हार्ड सरफेस पे गिर जाता है, तो ये टूटने के चांसेस इसके ज्यादा रहते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम जानेंगे कैसे इसको होल्ड करेंगे। तो करना क्या है आपको, चले स्टूडेंट्स इसको पहले ग्रिप करने की कोशिश करनी है। ग्रिप करने से पहले आपको ये देखना है कि कैसे इसको होल्ड करना है। तो मेनली आप क्या कहते हैं, हमारा ये जो पाम होता है, पाम में आपका इंडेक्स फिंगर और मिड फिंगर, इन 2 फिंगर का यूज काफी ज्यादा होता है, और बाकी थंब आपका और ये जो लेफ्ट फिंगर्स हैं जो बची हुई हैं, इनको आप इसमें यूज करेंगे। तो देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको जो इसको होल्ड करना है कैसे देखना है, सबसे पहले आपको ये 2 फिंगर्स का यूज करना है और इसको अच्छे से ऐसे रख लेना है। देन उसके बाद थंब को उसको बैक साइड का सपोर्ट देना है, और ये जो रेस्ट फिंगर हैं उनको साइड में हल्का सपोर्ट लेना है। और सपोर्ट लेने कैसे, आप देख सकते हैं ये 2 मेरे जो फिंगर्स है हल्की सी बाहर इसकी निकली हुई है, ठीक है। जब आप इसको ग्रिप करेंगे कुछ ऐसी पोजीशन इसकी बन जाएगी। तो इसमें आपको करना क्या है, इसको ग्रिप इसको अच्छे से होल्ड करने के लिए आपको इसे प्रैक्टिस करनी होगी, इस तरह फंसा के, और जिससे कि आपका जो हैंड है बिल्कुल रेस्ट में रहेगा। आप देख सकते हैं इस तरह। पहले तो आपको नीचे स्लोली करना है, डाउन करना है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा हाईली करना है, और इसे आपको कोशिश करनी है आपका जो पाम है बिल्कुल स्ट्रेट रहे, हैंड जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहे, जिससे आपको ये लगेगा कि जो आपका डिस्क है वो ग्रिप में आ रही है। देन उसके बाद अगर हाई जाते हैं तो हल्की सी डिस्क है जो बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी जो ये जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, इसको
इंडेक्स फिंगर और मिड फिंगर का यूज करना है और थंब को उसी तरह प्रॉपर फिर से रख लेना है। देन उसके बाद आपको करना क्या है, इसको हल्का सा ऊपर की तरफ जग देना है। ये देख सकते हैं आप। अब देखिए इंडेक्स फिंगर और मिड फिंगर का यूज इसमें यही है कि जब आप डिस्कस को जब रिलीज करेंगे तो ये प्रॉपर जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाए। देख सकते हैं आपको प्रॉपर स्ट्रेट जाना चाहिए। देखिए क्योंकि इसमें हमारा इंडेक्स फिंगर और जो मिड फिंगर जो होती है इन दोनों का यूज ज्यादा होता है, क्योंकि यही आपको डिस्क को एक प्रॉपर शेप देने के लिए यूज की जाती है। अगर आपका जो डिस्क है अगर ये इस डिस्प्ले से रुक जाएगा, इस तरह सीधा अगर नहीं जाएगा, अगर ये रोटेट होकर जाता है या घूमते हुए गिरता है तो इससे आपकी जो डिस्टेंस होती है वो ज्यादा कवर नहीं हो पाएगी। डिस्क का सबसे पहले आपको जीतने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम लेंथ को कवर करना होता है अपने थ्रोइंग सेक्टर में। अगर उससे पहले अगर गिर जाता है या फिर डिस्टेंस की कम अगर होती है तो इससे आपकी जो विनिंग होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करनी है, तो आपको प्रॉपर जो डिस्क है वो अच्छे से थ्रो करना आना चाहिए। जब आप इसको थ्रो करेंगे तो इसके जब वो एरिया जो होता है वो कुछ इस तरह फ्लैट के शेप में जाना चाहिए। अगर ये राउंड करते हुए अगर जाएगा, ठीक है, या फिर अगर हल्का से डिसबैलेंस अगर हुआ तो इसके जो मैक्सिमम लेंथ जो है वो कवर नहीं कर पाएगा। तो कोशिश हमें ये करनी है जब भी आप डिस्क की प्रैक्टिस करें तो कुछ इस तरह जो। अब थर्ड टेक्निक जो है उसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले करना है कि ग्राउंड में आपको इसी तरह इसको रोटेट करना है। पहले अभी हम हवा में इस तरह उछाल रहे थे, बट अभी क्या है, इसको जैसे हम छोटे में जब बॉल को फेंक करते नीचे की तरफ, वैसे ही आपको नीचे की तरफ इसको रोलिंग करनी है। जब आप इसको रोलिंग करेंगे तो इससे आपकी दो टेक्निक और अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी कि आप किस एंगल से डिस्क को रिलीज करेंगे और किस फिंगर के पॉइंट से उसको रिलीज करेंगे जो कि बिल्कुल सीधी जाए। ध्यान रखिएगा, ये चीजें जो है आपको डेली करनी है। देन उसके बाद जो हमारी फोर्थ टेक्निक है, अब उसमें करना क्या है, सेम उसी को डिस्कस को ग्रिप कर लेना है। ग्रिप करने के बाद आपको हल्का सा ऊपर हाथ लेके जाना है कुछ इस तरह। ये देखिए इस तरह जब आप इस तरह लेके अगर जाएंगे तो इससे आपको क्या होगा, जब आप रिलीज करने की टेक्निक जब अप्लाई कर रहे होंगे, जब रिलीज करने की टेक्निक अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें होगा क्या, जब रिलीज करेंगे तो उसमें आपका डिस्क जो है इसमें होल्ड बना रहेगा। जब डिस्क नीचे गिर जाएगी तो उससे होगा क्या, जब आप थ्रो करोगे ना तो डिस्क नीचे गिर जाएगी। तो ये डिस्क नीचे नहीं गिरने देनी है। जब आप फ्लो में लेके आओगे तब आसानी से उसको इजी से रिलीज कर पाएंगे। तो मेनली ये कुछ 4 टेक्निक्स हैं, आपको डेली सी प्रैक्टिस करनी है। जब इसके डेली प्रैक्टिस करेंगे तो डिस्क जब आपके अच्छे से होल्ड होने लगेगी तो आप आसानी से इसको रिलीज कर पाएंगे। मैं इसका प्रैक्टिकल जो है आने वाले वीडियो में करके बताऊंगा कि इसको कैसे आप होल्ड करेंगे, रिलीज करेंगे और रिलीज करके भी दिखाऊंगा। और कोशिश करिएगा आप, जब आप बिगिनर्स हैं तो इन सब चीजों की प्रैक्टिस आप आसानी से घर में प्रैक्टिस करें और इजी से आप इसको सीख सकते हैं। बहुत ज्यादा कोई टफ गेम नहीं है। बाकी और जो इवेंट्स हैं और जिससे रिलेटेड कई चीजें हैं वो आपको आने वाले वीडियो में बताता जाऊंगा। तो आई होप स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर कमेंट अगर है डिस्कस को लेके या फिर एथलेटिक्स से जुड़ी हुई चीजों को तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।